दिल्ली शराब नीति मामले में आज हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इसी दौरान कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख टिप्पणियां हाईकोर्ट ने की हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हाईकोर्ट ने इस बात को माना है कि दिल्ली की लिकर पॉलिसी को फ्रेम करने में अरविंद केजरीवाल का एक एक्टिव रोल था, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था। ईडी ने इस संदर्भ में काफी सबूत प्रस्तुत किए जिनको साक्ष्य मानकर यह टिप्पणी की गई। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ इस आधार पर उनको जमानत नहीं दी जा सकती। तीसरी बड़ी बात हाईकोर्ट ने कही है कि ट्रांजैक्शंस के आधार पर ये साक्ष्य कुछ ईडी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि जो पैसा इससे निकाला गया उसका गोवा इलेक्शन के समय पे इस्तेमाल किया गया। चौथी बड़ी बात जो हाईकोर्ट ने कही है, क्योंकि कुछ आम आदमी पार्टी के लीडर्स की कुछ परेशानी थी, कुछ दिक्कतें थी, अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट की टाइमिंग को लेकर के पार्टी ने सवाल उठाए थे। उस इशू को एड्रेस करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि ये चीजें कानून के आधार पर तय की जाती है, ना कि इस आधार पर कहां पर किस समय चुनाव है। तो इस आरोप को एक तरह से रिफ्यूट किया है और ईडी को एक तरह से क्लीन चिट दी है कि ये ईडी ने तय नहीं किया है कि किस वक्त अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जाएगा। अगली बड़ी बात हाईकोर्ट ने कही है कि कुछ ऐसी संदेहजनक ट्रांजैक्शंस हैं जो डूबियस हैं, जिनको एक तरह से अनअकाउंटेबल हैं और जिनके बारे में बताना जरूरी है, कुछ अकाउंटेबिलिटी तय करना जरूरी है कि कहां से वो पैसा आया, कहां पे वो पैसा गया। हालांकि आम आदमी पार्टी इस वर्डिक्ट से संतुष्ट नहीं है। अभी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा किस तरह से इस इशू को सुप्रीम कोर्ट एड्रेस करता है। क्या अरविंद केजरीवाल को कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलती है या आम चुनाव के दौरान उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा।